अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। 8 मार्च 2024 का जो वाक़या दिल्ली के अंदर पेश आया उसको पूरी दुनिया ने देखा और इस वाक़े को लेके दुनिया दो धड़ों में बढ़ गई। एक धड़ा तो ऐसा था जिसने बिल्कुल ही सिरे से जो है इस वाक़े को बिल्कुल ही गलत बताया और ये जो पुलिस वाले ने नमाजियों के ऊपर लातों से घूसों से हमला करा, इसको किसी ने भी जो है सही नहीं कहा। एक दूसरा धड़ा एक वो था जो पुलिस वाले की हरकत को तो गलत कह रहा है, लेकिन वो इस चीज़ के भी ख़िलाफ़ है कि भाई ये सड़क पे जो लोग नमाज़ पढ़ रहे थे, ये नमाज़ सड़क पे नहीं होनी चाहिए। तो देखिए मेरे दोस्त, ये हिंदुस्तान है। कल 8 मार्च 2024 को सिर्फ फ्राइडे नहीं था, कल एक चीज़ और थी। कल महाशिवरात्रि भी हिंदुस्तान के अंदर मनाई गई। तो देखिए मैं आपके सामने दिल्ली की ही दो वीडियो रख रहा हूँ। एक जगह मुसलमान सड़कों पे नमाज़ पढ़ रहे हैं और किस तरीके से जो है वो पुलिस वाला इनके ऊपर लातों से हमले कर रहा है। एक दूसरी वीडियो ये भी दिल्ली की ही है। इसके अंदर महाशिवरात्रि का एक स्टॉल, एक पंडाल लगा हुआ है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है पूरे रास्ते को घेर रखा है। अब आप देखिए नमाज़ कितनी देर की होगी, नमाज़ मुश्किल से आधे घंटे की होगी और वो जो पंडाल लगा है वो एक दिन पहले से लगा है, वो और एक दिन बाद तक लगा रहेगा और लोगों को आने जाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। मैं किसी के त्यौहार के ऊपर उंगली नहीं उठा रहा, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि ये हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान के अंदर इसी तरीके से जो है अपने त्यौहार मनाए जाते हैं, क्योंकि फ्राइडे का दिन भी मुसलमानों के लिए एक त्यौहार का दिन है, इसलिए मुसलमान जो है उसको जोश खरोश के साथ मनाता है। अब दोनों ही तस्वीरों में आप देखेंगे कि वो मुसलमानों ने सड़कों पे नमाज़ पढ़ी हो या गैर मुस्लिमों ने सड़क के ऊपर पंडाल लगाया हो, यानी कि जो खाने पीने का जो सामान बांटते हैं अपने त्यौहार पे, गैर मुस्लिम भी और मुसलमान भी, तो ये ज़्यादातर सड़कों पे ही लगाया जाता है। जब से हमने होश संभाला हम यही देखते हैं और आज से पहले कभी किसी को एतराज़ नहीं हुआ, ना इन पंडालों के लगाने पर मुसलमान को एतराज़ है और ना ही सड़कों पर नमाज़ पढ़ने को लेके गैर मुस्लिमों को एतराज़ है। अब ये एक अलग मसला है कि इसके लिए सरकार को क्या करना चाहिए। देखिए आप एक तरफा कार्रवाई तो नहीं कर सकते कि मुसलमान अगर सड़क पे कुछ कर रहा है तो आप उसको लातों से मारें और अगर मुस्लिम अगर सड़क पे कुछ कर रहा है तो आप अपनी आंखें बंद करके रखें। हिंदुस्तान के अंदर हम देखते हैं कि भाई मुसलमानों के त्यौहार हों या गैर मुस्लिमों के त्यौहार हों, सब लोग जो है मिल बांट के हंसी खुशी जो है अपने त्यौहारों को मनाते हैं। ये हिंदुस्तान है, इसमें इसी तरीके से होता आया है और हम उम्मीद करते हैं आगे भी जो है इसी तरीके से प्यार मोहब्बत से हम लोग अपने अपने त्यौहार खुशी खुशी मनाते रहेंगे। रही बात इस पुलिस वाले की, तो इस तरह की सोच के लोग अब कुछ पैदा हो रहे हैं, लेकिन अल्लाह की तरफ से उम्मीद है बहुत जल्दी और हो सकता है इसी साल जो है इस तरह की सोच जो है बिल्कुल ख़त्म हो जाए और सफ़ेद हस्ती से मट जाए और जैसे हम लोग आपस में प्यार मोहब्बत से इससे पहले रहते आए थे, आगे भी जो है इसी तरीके से हम लोग आपस में प्यार मोहब्बत से रहते रहेंगे। आप सबसे दरख्वास्त है कि अब रमज़ान भी आ रहे हैं, आप लोग कोशिश करें अपनी किसी भी हरकत से जो है दूसरे को परेशान ना करें। ख़ास तौर पे मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि अपनी इबादत के चक्कर में ऐसा ना करें कि आप बिल्कुल ही जो है रोड घेर लें और रास्ते बंद कर दें और लोगों को परेशानी हो आने जाने में। किसी को क्या इमरजेंसी है, हमें इससे मतलब नहीं, बस हम जो है नमाज़ पढ़ लें। देखिए ऐसी नमाज से अल्लाह भी खुश नहीं होता कि जो दूसरों को परेशान करके पढ़ी जाए। बहुत अच्छी बात है, मैं ये देख रहा था कि जहाँ पे ये पंडाल लगा हुआ था वहाँ से ज़्यादातर जो है मुसलमानों का गुजरना हो रहा था, लेकिन किसी मुसलमान को एतराज़ नहीं था। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाने का मकसद था कि हमें किसी पंडाल के लगाने एतराज़ नहीं है। आप पंडाल रोज़ लगाइए, आप अच्छा काम कर रहे हैं, आप लोगों को खाना बांट रहे हैं, आपको इसका पुण्य मिलेगा। लेकिन मकसद कहने का ये है कि जब आप पंडाल लगाते हैं, जब आप रोड घेरते हैं, जब आप त्योहारों के नाम पे कांवड़ निकालते हैं और जब बहुत सारी एक्टिविटीज़ ऐसी दूसरे मज़हब के लोग करते हैं जिसकी वजह से रास्ते जाम होते हैं, तो हमें कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन अगर 15-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए मुसलमान सड़कों पर आके नमाज़ पढ़ लेता है तो फ़ौरन जो है हमारी चीखें निकलने लगती हैं और हम जो है फ़ौरन इस चीज़ को जो है गलत कहने लगते हैं। मैं फिर कहूँगा कि अगरचे आप रोड घेर के नमाज़ पढ़ रहे हैं तो आपकी नमाज़ अल्लाह को ऐसी नहीं चाहिए जो दूसरों को तकलीफ़ पहुंचा के दी जा रही हो। इसलिए कोशिश करें जब भी आप नमाज़ पढ़ें, सड़कों पे कभी नमाज़ पढ़ें तो ऐसा रास्ता छोड़ के नमाज़ पढ़ें। और वैसे जो मैं देख रहा था उस वीडियो के अंदर भी कि बाकायदा रास्ता छूटा हुआ था, लेकिन एक सोच जो है बन चुकी है कुछ लोगों की, क्या करें, अब तासुब इतना भर चुका है लोगों के जहन के अंदर। इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से उम्मीद है ये बहुत जल्दी तासुब निकल जाएगा, लेकिन हमें अपनी रास्ते कोशिश करनी है हम किसी को तकलीफ़ ना पहुँचाएं और अल्लाह से इन सभी के लिए जो है हम दुआ करें हिदायत की भी, और अपने लिए भी जो है अपने अमाल के ऊपर नज़र रखें, ना कि जो है बस दूसरों की कमी हमें नज़र आती रहे। हम मुसलमान होने के नाते इस बात को सोचें कि हम लोगों ने सड़कों को कितना घेर रखा है, कितनी ज़्यादा रास्ते के अंदर जो है हमारी परेशानियाँ होती हैं, लोगों को निकलने में, हमारे खुद के लोगों को निकलने में जो है हमारे गली मोहल्लों में कितनी परेशानियाँ होती हैं। हम अपनी ज़ात से जो है लोगों को रास्ता न रोकें, ये बहुत ही गुनाह की बात है। उम्मीद आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और सब अपने शेयर करिए।